हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मुस्री टेक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गुरु, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एसके कंप्यूटर क्लासेस का संस्थापक हूं। मेरी एसके कंप्यूटर की संस्था जयगहाँ में चलती है और मेरी जल्द ही ब्रांच चांदपट्टी नहरा में खुलने वाली है, शीघ्र ही खुलेगी। आप सभी की दुआओं से, आप सभी के आशीर्वाद से जल्द ही इसके कंप्यूटर क्लासेस की नई संस्था खुलने वाली है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं कि सर आप ये बताइए कि ट्रिपल सी को कैसे पास किया जाता है और ट्रिपल सी में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है, किस तरीके के सवाल होते हैं, कितने टोटल सवाल होते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए हमारे साथ हमारा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल, हम सभी का यूट्यूब चैनल मुस्री टेक। दोस्तों, सबसे पहले ट्रिपल सी जो होता है, ये ट्रिपल सी जो होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जिसमें कंप्यूटर यानी कि संगणक से जुड़ी जो उसकी अवधारणा होती है वो चीज़ आपको इसमें बताई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी होगा किस तरीके से। बहुत बच्चे ये भी कहते हैं कि सर अगर हम तुक्का मार लें तो तुक्का मारने से सवाल आपका सही नहीं होता है। तुक्का मारने से जैसे होता क्या है कि 10 सवाल में से अगर आपने 2 सवाल गलत कर दिए तो 8 सवाल सही होते हैं। ये सही बात है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हर क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन एक सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ए ऑप्शन पर ए टिक लगाना है, दूसरे वाले में भी जो ए होगा उस पर भी लगा देंगे, तीसरे वाले में भी जो ए होगा उस पर भी लगा देंगे, चौथे वाले में जो ए होगा उस पर भी लगा देंगे। तो ये कुछ बच्चे होते हैं, एक मान रख लेते हैं कि हमें हर क्वेश्चन के फर्स्ट यानी कि ए या 1 वाला हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, उसको सही कर लेना है। तो इसमें कुछ बच्चे में होते हैं कि पास हो भी जाएंगे, नहीं भी हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये होती है कि ट्रिपल सी के क्वेश्चन को सॉल्व करना, हल करना, ये सबसे बड़ी जो बात होती है, मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर सवाल में पूछ दिया गया कि क्या कंप्यूटर, हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया क्या कंप्यूटर किसी कार्य को कम समय में कर सकता है। हमने लिख दिया, ऑप्शन में लिखा हाँ, दूसरे में लिखा नहीं, तीसरे में लिखा हाँ या ना दोनों, चौथा लिख दिया इनमें से कोई नहीं। तो कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कुछ समझदार बच्चे जो होते हैं वो तुरंत क्या करते हैं, सवाल को बिना पढ़े बिना समझे वो लोग क्या करते हैं, टिक लगाते हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं होता। इसमें आप सवाल सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हाँ या ना दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके बोर्ड पर मैंने लिख दिया। तो पहले क्या होता है कि सवाल को पढ़ा जाता है। सवाल में कहा क्या जा रहा है, कंप्यूटर किसी भी कार्य को कम समय में कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन ये सही, गलत, हाँ या ना। तो आप हाँ में टिक लगा देंगे क्योंकि स्पष्ट है कि ये सवाल बिल्कुल सही है और इस सवाल में कंप्यूटर किसी भी कार्य को कम समय में कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक आधुनिक उपकरण है जो हमारे दिए गए इनपुट डेटा का आउटपुट कम समय में हमको दे सकता है, राइट। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना सवाल समझे, बिना सवाल को पढ़े, बिना सवाल को देखे तुरंत क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पर टिक लगा देते हैं। ठीक, अगर मैं यही ऑप्शन को यहां पे लिख दूं नहीं और यहां पे लिख दूं हाँ, तो अब जो बच्चा बैठा होगा कि नहीं मुझको हाँ वाले पर हमको टिक लगा देना कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी। तो यहाँ पर अगर कोई लड़का पढ़ता नहीं तो डायरेक्ट वो नहीं वाले पे टिक लगा देगा, क्योंकि उसका लक्ष्य जो लक्ष्य था उसका ये लक्ष्य था कि पहले वाले पर मुझे टिक लगा देना है। चलो ठीक है, मैंने पहले वाले पर टिक लगा दिया, कोई बात नहीं इसमें कोई। तो अगर ये सवाल में पहले वाले पे तुम मानकर हाँ की जगह पर ना लगा दोगे तो तुम्हारा एक सवाल गलत हो जाएगा, मतलब तुम 1 नंबर कम पाओगे। टोटल ट्रिपल सी में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का आता है, जिसमें 50 पासिंग मतलब बी ग्रेड होता है, उसके ऊपर सी, फिर बी, फिर ए, फिर ए प्लस, फिर आपका होता है एस मतलब सुपर ग्रेड। इतने ग्रेड आपको मिलते हैं। तो बहुत बच्चे सवाल न पढ़ना, न समझना, न उसको देखना और तुक्का मार देने से हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। इस वजह से
इस वजह से हमको पहले, हम जब ट्रिपल सी का पेपर देने जाए, सबसे पहले आप सभी लोग, जो लोग हिंदू भाई हैं वो लोग क्या करते हैं, पूजा अर्चना करके जाते हैं। हमारे मुस्लिम भाई हैं, नमाज पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन पेपर के दिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, जब आप ट्रिपल सी का पेपर देने जाए, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाए, अपना आधार कार्ड लेकर जाए, पेन और पेंसिल, इरेजर, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन आपके आईडी पासवर्ड से पेपर दिया जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत है। आप वहाँ पर जब बैठ जाते हैं, जब आपका कंप्यूटर ऑपरेटर आपके आईडी को लॉगिन कर दे, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर पर बैठें, सवाल, पहला जब सवाल आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि घबरा जा रहे यार सर ने पढ़ाया नहीं, या सर ने पढ़ाया नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, या मुझे जानकारी नहीं है, या मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, या ये तमाम चीज़ें जो होती है आपके दिमाग में आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, पहले आप कंप्यूटर में बैठिए, सवाल सामने खुलता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ऊपर इंग्लिश में लिखा रह जाए व्हाट इज कंप्यूटर, हिंदी में लिखा रहेगा कि कंप्यूटर क्या है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये 4 आपके विकल्प रहेंगे, जिसमें आपको सही बिंदु पर आपको चिन्ह लगा देना है। दूसरी चीज जो होगी वो आपका होगा इंग्लिश में, ठीक है, कि या हिंदी में कि कंप्यूटर क्या है, तो हिंदी में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, से 4 ऑप्शन रहेंगे। चारों बिंदु में किसी सही बिंदु पर आप टिक लगा दें, निशान लगा दें, उसके बाद आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 90 मिनट आपको मिलते हैं, मतलब कि 1 घंटा 23 मिनट आपको, मतलब 1.5 घंटे आपको मिलते हैं, 30 या 90। तो आप मेरे ख्याल से 1 घंटे जाते जाते आप 100 सवाल को आप कंप्लीट कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन पहले ध्यान दीजिएगा, सवाल को पढ़ना, सवाल को देखना, सवाल को पढ़ना, सवाल को समझना, उसके बाद ही आप उस बिंदु पर ध्यान दीजिए कि क्या मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी, वो है कि नहीं ऑप्शन। जैसे पूछ दिया गया कि OBCR कौन सा डिवाइस है, तो आपके दिमाग में आएगा आउटपुट, जो कि गलत है। तो आप पहले क्या करेंगे, बिंदु पर ध्यान दीजिए, जो ऑप्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या बायोस, 4 ऑप्शन देगा इसे उलझाने के लिए। तो आप सोचेंगे यार इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये तीनों नहीं हो सकता है, बायोस हो सकता है। तो बायोस तो हो नहीं सकता, क्योंकि बायोस जो होता है वो बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम की एक चिप होती है, हमको इससे कोई मतलब है नहीं। OBCR ऑप्टिकल बार कोड रीडर जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, जो किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को रीड करता है। तो हम क्या करेंगे, सवाल को देखें, समझें, पढ़ें, उसके बाद ही उसका निर्णय लें। फटाक से कोई काम का निर्णय लेंगे तो आप शायद ट्रिपल सी में D ग्रेड भी नहीं पा पाएंगे। सुपर ग्रेड सबसे बड़ा ग्रेड माना जाता है, जो 85 प्लस होता है। A ग्रेड, फिर A1, फिर A+, A, B, C और D का, देखिए ट्रिपल सी में मेरे ख्याल से ग्रेड का कोई महत्व नहीं होता है कि आप A ग्रेड पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो बच्चा मेहनत करेगा वो A ग्रेड और सुपर ग्रेड पाने के लिए सक्षम है, वो पा सकता है, यदि वह मेहनत करता है तो। और हम मेहनत नहीं करते तो हमको लगता है कि यार सुपर ग्रेड बन जाएगा, तो ऐसे नहीं मिलेगा ना, सुपर ग्रेड के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आप ट्रिपल सी में जो बेसिक नॉलेज होती है ना, आप बेसिक की कोई किताब ले लीजिए, तिरुपति बालाजी की आप किताब ले लेंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ट्रांसलेट मिल जाएंगे, और बेसिक नॉलेज से ही सवाल ट्रिपल सी में पूछा जाता है। समझ में आएगी बात। लिब्रे ऑफिस थोड़ा सा आप दोहरा लीजिए, लिब्रे ऑफिस पढ़ाया नहीं जाता है, आप उसकी किताब ले लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस में एक्सेल है, मतलब कैल्क, राइटर, इम्प्रेस, इन सारी चीज़ों से सवाल, शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए, कंप्यूटर में कितनी शॉर्टकट की होती है वो सारी चीज़ लिखवा दी गई है, PDF भी भेज दिया गया, आप उसकी जानकारी ले लीजिए, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आपको। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी आपको जानकारी बेसिक होनी चाहिए, और बेसिक नॉलेज हमको होनी ही चाहिए कि कंप्यूटर कैसे ऑन होता है, उसका शॉर्टकट की क्या होता है, फाइल को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या होता है, ये तमाम चीज़ें जो होती है आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आप ट्रिपल सी का पेपर देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप B या A या A+ में आप कोई भी ग्रेड पा सकते हैं, यदि आप मेहनत करते हैं तो आप ट्रिपल सी में मेहनत करते हैं तो आप सक्षम हैं, A ग्रेड B ग्रेड पा सकते हैं। अगर नहीं मेहनत करेंगे तो फिर वही चीज़ें हैं कि आप जुगाड़ लगाते रह जाइए कि हमको कोई पैसा दे दे कराने, तो ये कोई कराने वाला है नहीं, क्योंकि आपको मेहनत करना है। और ट्रिपल सी नाइलेट की संस्था से आपको ट्रिपल सी की मार्कशीट भी मिलेगी, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कोचिंग का चक्कर लगाना, सब कुछ करना, कोई मतलब आपको नहीं है। इस वजह से आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा।
तो ट्रिपल सी का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सवाल को समझिए, पढ़िए, देखिए, उसके बाद उसका आंसर लीजिए। ठीक। हाँ सर। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम मुसीर खान है और मैं इसके कंप्यूटर क्लासेस का संस्थापक हूँ और आप सभी का ट्यूटर और गुरु। जैसा कि आज सबको पता है कि धनतेरस आज मनाया जा रहा है। सभी हमारे हिंदू भाई इस पावन पर्व को बड़ी खुशी से मना रहे हैं। कल दीपावली है। दीपा महोत्सव भी है। कल सभी हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दीपावली के इस पावन पर्व पर एक दूसरे से गले मिलेंगे, खुशियाँ बांटेंगे। वहीं पर हम अपने कोचिंग की तरफ से अपने सभी साथियों को, सभी ऑनलाइन क्लासेस के बच्चों को, सबको हम ढेर सारी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। दोस्तों, ये खुशियाँ सबके लिए है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, इससे मतलब नहीं है। दिवाली है, हमें सबके घर मिठाई जाकर खाना है, सबको खुशियाँ बांटना है, सबको खुशियाँ देना है। इस वजह से आप सभी लोग जो भी शिकवा शिकायत हो, जो भी किसी से गलती हुई होगी, इस दिवाली में हंसी खुशी उसको ख़त्म कर कर, गले लगाकर कल का दिन मिठास से शुरू करें। मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के कारण, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते और मैं एक शिक्षक होने के नाते और मैं अपने संस्था का संस्थापक होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि हम लोगों तक एक अच्छे ज्ञान को फैलाएं। तो आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी कोचिंग की तरफ से, सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट को, सभी छात्र छात्राओं को